नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भले ही देश भर में उन्हें याद कर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही थी, लेकिन इंदौर के बड़े गणपति चौराहा स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही के चलते न तो विद्युत सज्जा की गई और न ही पुष्प सज्जा की गई, जिसे देखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व अभिभाषक प्रमोद द्विवेदी द्वारा विद्युत सज्जा के साथ साथ पुष्प से भी प्रतिमा को सजाया गया। भले ही हम शहीदों के सम्मान को लेकर बातें करते हैं, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में इंदौर के बड़े गणपति स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर अधिकारियों की लापरवाही के चलते विद्युत सज्जा तक नहीं की गई, जिसके चलते यह जिम्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व अभिभाषक प्रमोद द्विवेदी द्वारा उठाया गया। प्रमोद द्विवेदी द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा पर आकर्षक विद्युत सज्जा के साथ साथ पुष्प सज्जा भी की गई। द्विवेदी पिछले 3 वर्षों से यह काम लगातार कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से खास लगाव को लेकर द्विवेदी ने कहा कि उनका बचपन इसी क्षेत्र में गुजरा है और वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी अपना आदर्श मानते हैं। यही कारण है कि उनके प्रतिमा स्थल की नगर निगम द्वारा अनदेखी उनसे बर्दाश्त नहीं होती। कितना अंतर देखा जाए? नहीं, मैं किसी राजनीतिक दल पर प्रतिक्रिया तो नहीं व्यक्त करता, अधिकारियों पर जरूर करता हूँ। बचपन में इसी बड़े गणपति चौराहे पे ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इसके पास में ही किराए से मकान था, वहाँ रहते थे। सुभाष जी की प्रतिमा थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, आते थे, खेलते थे और नारेबाजी करते थे, और वो जो सीख लिखी हुई थी आपस में संवाद अदायगी करते थे, तो ऐसा लगता था कि बचपन में कुछ सीख मिलती है और प्रतिमाओं से सीख मिलती है। उन पर जो जीवन चरित्र लिखा रहता है उससे हमें कुछ सीख मिलती है। पढ़ते हैं लोग, समय चौराहे इसलिए रहते थे कि उसके चारों तरफ जो लिखा है वो आत्मसात कर सकें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के आसपास हमेशा प्रयोगशाला बना दी गई, वहाँ से हटाया, यहाँ रोटरी बना के लगाई, फिर विरोध हुआ, फिर एक तरफ फेंक दी गई, अब भी लगाया है। तो आप ये देखें कि कहीं ये नहीं लिखा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। विगत 3 सालों से मैं इसको सजा रहा हूँ। इस बार लाइटिंग भी लगवा कर इसलिए सजाई कि अधिकारियों का ध्यान आकर्षित हो। 4 दिन पहले ही एक बयान आया था कि कई प्रतिमाओं पर करोड़ों रुपए के लाइटिंग लगाई जाएगी। ये छोटी सी लाइटिंग ने सबूत दे दिया है उनकी कथनी और करनी पर। अधिकारी अब कह रहे हैं कि हम ये सब लिखवाएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय पत्र, और ये तो उद्घाटन के पहले क्यों नहीं किया? अब मैंने ध्यान दिलाया है तो आप करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी गलतियों का खामियाजा देश और समाज भुगते, और जब आपकी गलतियों को हम दिखाएंगे तब आप जाकर के उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेज़ों के समय संस्कृति को बचाते हुए गणेश उत्सव का चलन किया था। उसके माध्यम से अंग्रेज़ों की सल्तनत को सोचना पड़ता था। मैंने भी अपने दिल के अंदर गणेश उत्सव स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सद्भाव के रूप में जगाया और अधिकारियों को इस प्रायोगिक विरोध के आधार पर चेता दिया है। मतलब आपको क्या लगता है सुभाष चंद्र बोस की आदमकद प्रतिमा लगना चाहिए? क्योंकि आप जो है जब ये मैं पूरे बड़े गणपति क्षेत्र और इधर के क्षेत्र के नागरिकों के साथ एक बड़ी बैठक है 31 जनवरी के बाद, तब हम लोग तय कर लेंगे कि अब क्या करेंगे। इस अवसर पर जब वहां मौजूद भाजपा के नेताओं से पूछा गया कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर विद्युत सज्जा क्यों नहीं की गई, तो उन्होंने कहा कि यह अधिकारियों की लापरवाही है, जिस पर कार्रवाई होना चाहिए। पराक्रम दिवस ऐसा मानकर संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। नेताजी को सम्मान देने का कार्य मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाकर आने वाले समय पर संपूर्ण विश्व में 13 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाएंगे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा आज नेताजी को माल्यार्पण कर, दीप जलाकर उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। देश के लिए उनका योगदान, उनके बलिदान आने वाली पीढ़ियाँ जब तक भारत रहेगा तब तक उनको याद की जाएगी। तो कम से कम हेलोजन लगाना था उसको नगर निगम। मुझे लगता है कि लगाना ही चाहिए था, क्यों नहीं लगा मुझे जानकारी में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ही ये परंपरा चालू कराई है कि महापुरुषों के प्रतिमाओं का सौंदर्यीकरण, उनको मान सम्मान देने का, उनको बलिदान देने को, योगदान को समाज को बताने का कार्य सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने की है। कांग्रेस की बात आप जो कर रहे हैं
कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति करने के लिए उनका नाम लेते हैं, लेकिन अगर दिल से अगर शहीदों को याद करते हैं, धरती को माता मानते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और नेता ही मानते हैं।